हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 4th EVS NCERT लेसन नंबर 17 नंदिता इन मुंबई की वर्कशीट नंबर 2 जो है उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विलेज हाउस एंड स्लम हाउस। क्योंकि इस लेसन में नंदिता जो है वो अपने गांव से मुंबई में आती है, जहां वो एक स्लम एरिया में रहती है। तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है लेसन में कि उसके गांव में और उस स्लम में जहाँ वो अपने मामा जी के घर में आकर रह रही थी क्या डिफरेंस था। तो उसको हमने एक डिफरेंस क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें हम पहले विलेज हाउस की बात करते हैं और साथ साथ स्लम हाउस की बात करते हैं। तो विलेज हाउसेस जो होते हैं या तो वो हट्स के बने होते हैं, जिनको हम झोंपड़ियाँ कहते हैं, जो मिट्टी से, घास फूस से एंड वुड, ग्रास एंड वुड से बनी होती हैं, या उनके पक्के मकान भी होते हैं जिनमें सिर्फ 1 या 2 कमरे होते हैं। आजकल क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल गई हैं, तो जो कच्चे मकान थे या कच्ची झोंपड़ियाँ थी उनकी जगह पक्के मकान भी गांव में बनने लगे हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल 1 और 2 रूम जो घर होते हैं वो पक्के बनाए जाते हैं। स्लम हाउसेस में क्या होता है, वहाँ पे 1 रूम का घर होता है जो ना ईंटों से बनता है ना उसमें कोई सीमेंट लगाया जाता है। वो बनाया जाता है कैनवस से, यानी एक पॉलीथीन शीट से, लकड़ी से, क्लॉथ से, टीन होती हैं, या घास फूस से बनाया जाता है, या पुरानी लोहे की चादरें होती हैं उनसे वो घर बनाए जाते हैं। नंबर 2, गांव में जो घर होते हैं उनमें खाना बनाने की अलग जगह होती है और सोने की अलग जगह होती है, यानी 2 अलग जगह बनाई जाती हैं। एक जगह पे अलग से खाना बनता है और एक जगह पे सोने का कमरा होता है। लेकिन स्लम हाउसेस में क्या होता है, एक ही कमरा होता है जिसमें सोया भी जाता है और जिसमें खाना भी बनाया जाता है, बर्तन भी धोए जाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ उसी एक रूम के अंदर ही की जाती हैं। नंबर 3, पीपल पानी के लिए गांव में क्या होता है, लोग नियर बाय पॉन्ड में जाते हैं, तालाब में जाते हैं या नदी पे जाते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन स्लम हाउसेस में क्या होता है, हर कोई जो है वो एक ही कॉमन टैप होता है पूरे स्लम एरिया के लिए, सिर्फ एक नल होता है जिसमें लोग जाके पानी भरते हैं, और वो सुबह बहुत जल्दी उनको उठना पड़ता है पानी भरने के लिए, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं पानी को लेकर। सो देयर आर फाइट्स ओवर वाटर। अब बात करते हैं टॉयलेट्स की। तो टॉयलेट्स जो विलेजेस में, गांव में टॉयलेट्स या तो ओपन में होते हैं, यानी लोग खेतों में जाते हैं वॉशरूम आदि के लिए, या उनके घर के बाहर जो है थोड़ी दूर या घर के पीछे एक छोटा सा टॉयलेट, 1 रूम टॉयलेट बनाया जाता है, या फिर लोग खेतों में जाते हैं और अलग जगह होती है मेन के लिए और वुमेन के लिए। अब स्लम हाउसेस में क्या होता है, एक ही टॉयलेट होता है जो सारे घर, जितने भी स्लम एरिया के अंदर हाउसेस होते हैं, सभी के सभी वही यूज़ करते हैं टॉयलेट को, इसलिए वो बहुत डर्टी होता है, इज़ यूजली वेरी डर्टी। वो बहुत ही गंदा होता है, वहाँ बहुत स्मेल होती है और बहुत ही अनहाइजीनिक होता है वो। नंबर 5, विलेजेस हाउसेस परमानेंट होते हैं। गांव में जिसका जो घर होता है वो परमानेंट होता है एंड कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड, उसको कभी कोई खाली नहीं करवा सकता अनलेस वो खुद गांव वाले अपने घर को बेच ना दें। लेकिन स्लम हाउसेस में क्या होता है, किसी भी टाइम पे आपको गवर्नमेंट से या उस ज़मीन वाले से, जिस ज़मीन पे वो स्लम एरिया में बना होता है स्लम एरिया, वो जिसकी भी ज़मीन है, अगर वो नोटिस भेज देगा आपको कि भाई ये स्लम एरिया खाली करना है, यहाँ पे उसने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपको अपने घर जो हैं वो खाली करने पड़ेंगे उस लैंड को इवैक्यूएट करने के लिए, खाली करने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट द फीचर्स ऑफ हाउस इन ए सिटी। अब सिटी में घर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं घर के अंदर। अब जब नंदिता थी वो गांव से स्लम एरिया में आई थी, स्लम एरिया के पास बाद उसकी मामी जो थी वहाँ पे जिनके साथ वो रहती थी, वो शहरों के बड़े बड़े घरों में जाके भी काम करती थी। तो वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स थे शहर के घरों में, वो भी इस चैप्टर में बताए गए हैं, तो वो भी हमने पढ़ने। द हाउसेस इन ए सिटी आर पक्का हाउसेस और फ्लैट्स। जो शहरों में घर होते हैं वो पक्के घर होते हैं, सीमेंट के, सैंड के और स्टोन के बने हुए, पत्थर के, रेत के, सीमेंट के बने हुए, और या उनको फ्लैट्स कहा जाता है जो हाई राइज बिल्डिंग में बने होते हैं। हर फ्लैट के अंदर या हर घर के अंदर सेपरेट रूम्स होते हैं। खाना बनाने के लिए किचन होती है, सोने के लिए बेडरूम होता है, नहाने के लिए वॉशरूम होता है, पढ़ने के लिए स्टडी रूम होते हैं। तो हर एक एक्टिविटी के लिए एक अलग अलग रूम जो होता है वो होता है।
नंबर 3, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई जो है वो उन घरों में रहती है। नंबर 4, प्रॉपर टैप्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड किए जाते हैं उन घरों के अंदर। देयर आर प्रॉपर टैप्स इंस्टॉल्ड इन द किचन एंड वॉशरूम्स। किचन में अलग से नल लगाए गए होंगे, वॉशरूम्स में अलग से नल लगे होंगे जिसमें पानी आपके घर के अंदर तक आएगा, शहर में, एक सिटी हाउस में। नंबर 5, सिटी हाउस क्लीन होते हैं और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होती है। जो बाथरूम से पानी निकलता है, जो किचन का सिंक का पानी होता है, वो सारा एक प्रॉपर ड्रेनेज नालियों के थ्रू जो है ड्रेन्स में जाकर मिल जाता है, तो कोई गंदगी वहाँ पे नहीं पड़ती है, इसलिए वो साफ़ सुथरे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो फैसिलिटीज़ की बात करिए जो शहरों में मिलती हैं, गांव में नहीं। तो शहरों में आपको बेटर हेल्थ और एजुकेशन मिल जाएगी पढ़ाई के लिए, गुड ट्रांसपोर्ट और रोड्स होंगी, अच्छी ट्रांसपोर्ट यानी सड़कें, यातायात के साधन और रोड्स अच्छे होंगे। एंटरटेनमेंट के लिए जैसे सिनेमाज, थिएटर्स होंगे, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, ये सब वहाँ पे आपको शहरों में मिलेंगे। नंबर 4, कमर्शियल फैसिलिटीज़ जैसे बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, मार्केट्स, ये सब आपको सिटीज़ में आसानी से मिल जाएंगे, जबकि गांव में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। अब नंबर 4 क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, वाटर क्राइसिस बताइए क्या होता है, और सिटीज़ और स्लम्स में पानी की कमी होने का, वाटर क्राइसिस होने का क्या रीजंस है। तो वाटर क्राइसिस हम बोलते हैं जब फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, जब पीने वाले पानी की शॉर्टेज हो जाती है, कि लोगों की वाटर डिमांड, जितनी भी ज़रूरत है पानी की, वो पूरी ना हो सके। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर टू मीट द रिक्वायर्ड वाटर डिमांड ऑफ पीपल। पीने वाले पानी की कमी, ताकि जो लोगों की ज़रूरत है पानी की डिमांड की उसको पूरी ना कर पाए, उसको हम वाटर क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब मेन रीजन वाटर क्राइसिस के क्या होते हैं सिटीज़ और स्लम्स में। अब रीज़न किस वजह से पानी की कमी होती है, तो सबसे पहला रीज़न, हर एक जो भी प्रॉब्लम होती है उसका होता है हैवी पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती जाएगी उतना उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन उतना ज़्यादा पानी जो है नहीं होगा। मान लीजिए अगर एक आपके पास एक टॉफ़ी है, एक ही इंसान ने खानी है तो वो एक पूरी टॉफ़ी खाएगा। अगर एक टॉफ़ी 2 इंसानों ने खानी है तो उसको हाफ़ कर लेंगे, 3 ने खानी तो और कम हो जाएगी, 4 ने खानी तो और कम कम सबके हिस्से में आएगी। उसी तरह सोर्स वही है पानी का, उतना ही है, लेकिन अगर पीने वाले बढ़ते जाएंगे, यूज़ करने वाले बढ़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली सबको कम कम मिलेगा। उसके बाद पुअर प्लानिंग ऑफ वाटर यूसेज, कौन सा पानी कितना और कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग ना होना भी पानी की कमी को बढ़ाता है। जैसे हम कपड़े धोने के लिए फ्रेश वाटर यूज़ करने या पौधों को पानी देने के लिए हम साफ़ स्वच्छ पानी डालना शुरू कर दें, तो उससे भी क्या होता है, हमारा वाटर जो है पीने का पानी कम होता जाता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज और लेस रेनफॉल, अगर कभी मौसम में बदलाव आता है या बारिश कम होती है, उससे भी क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। नंबर 4, वाटर वेस्टेज बाय पीपल, लोग अगर पानी वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो भी पानी की कमी जो है वो हो सकती है। उसके बाद वाटर सप्लाई फॉर लेस टाइम, अगर वाटर सप्लाई जो है पीने का पानी जो आता है नलों में वो बहुत कम टाइम के लिए आएगा तो भी पानी की कमी होगी। और नंबर 6, अगर एक ही नल है, कॉमन वाटर टैप सोर्स, एक ही जहाँ से लोगों ने पानी लेना है, अगर वो सोर्स जैसे नल या कुछ भी कह लो आप, कुआं, हैंडपम्प, कुछ भी, अगर वो सिर्फ एक ही है और उसमें भी लिमिटेड वाटर है, तो लोगों को पानी के पीने की कमी हो जाती है, क्योंकि शहरों में कुएं नहीं मिलते, नदियाँ नहीं मिलती, तो इससे क्या होता है, जो उनका वाटर सोर्स होता है मेनली टैप ही होता है, तो जब एक ही होगा, जितने कम टैप्स होंगे उतना कम पानी जो है लोगों को एक जगह पे मिल पाएगा, तो इस वजह से भी वाटर क्राइसिस हो जाते हैं।